look at you and it's easy to see. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। इस टॉपिक के अंदर हम लोग तीन सब टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल लर्निंग। Bilingualism is where a person speaks more than one language fluently. Bilingualism हम उसे कहते हैं जहाँ पे एक पर्सन एक लैंग्वेज से ज्यादा लैंग्वेज बोल पाता है फ्लुएंटली। इट इज टिपिकली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइडेड करते हैं, साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म एंड सीक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म। Simultaneous bilingualism is the exposure to two or more languages from birth, during infancy, and early childhood, usually mean by age 3. Simultaneous bilingualism जब कोई बच्चा छोटा रहता है, जैसे जन्म से ही या इन्फेंसी या चाइल्डहुड के टाइम से ही, यानी कि 3 साल से पहले की उम्र में ही वो एक साथ दो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देता है, उसे हम साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म कहेंगे। An example would be taken a family where one parent speaks only French to the child. एक परिवार जहाँ पर एक पेरेंट अपने बच्चे से सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज में बात करता है और दूसरा पेरेंट स्पीक्स ओनली इंग्लिश टू द चाइल्ड, with the family living in an environment or community that utilizes both languages. जहाँ पर एक फैमिली दोनों लैंग्वेज यूज करती है या उस कम्युनिटी में रहती है जहां पर दोनों लैंग्वेज का यूज किया जाता है, द चाइल्ड रिसीव्स इनपुट इन बोथ लैंग्वेजेस कंसिस्टेंटली अर्ली ऑन। तो वो बच्चा एक साथ दो लैंग्वेज आसानी से सीख पाता है। दिस इज ऑफन कॉल्ड वन पेरेंट वन लैंग्वेज स्ट्रेटेजी। इसे दूसरा नाम भी दिया गया है, वन पेरेंट वन लैंग्वेज स्ट्रेटेजी। दिस वे ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेजेस एंड बिकमिंग बायलिंगुअल, इस तरह से जो बच्चा या जो पर्सन एक साथ दो लैंग्वेज को एक्वायर करता है यानी सीखता है और बायलिंगुअल बनता है, इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज बायलिंगुअल फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। Means that those children have the two first languages. This type of bilingualism means the children learn the languages in a more natural, not guided way. Then we have sequential bilingualism. Sequential bilingualism is when the child acquires the second language after having learned the first language. Sequential bilingualism में जो बच्चा होता है वो पहले एक लैंग्वेज कंप्लीटली सीख जाता है, उसके बाद वो दूसरा लैंग्वेज स्टार्ट करता है सीखना, यानी वो सीक्वेंसली सीखता है कोई लैंग्वेज, पहले एक कंप्लीट करके वो वापस दूसरे में जाएगा। An example would be taken as a child from Germany who speaks only German, whose family moves to US and he begins to learn English through his English speaking school. यानी अगर एक बच्चा या एक फैमिली जर्मनी से बिलोंग करती है और बाद में वो यूएस शिफ्ट कर जाती है, तो जब वो बच्चा अपने स्कूल जाता है जहाँ पर उसके स्कूल में सिर्फ इंग्लिश बोला जाता है, तब वो बच्चा इंग्लिश सीखता है, यानी अपना सेकेंड लैंग्वेज सीखता है। A child learning a second language after 3 years of age. अगर कोई बच्चा 3 साल के एज के बाद कोई लैंग्वेज सीखता है तो वो सिक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म होता है, और 3 साल से पहले अगर वो लैंग्वेज सीख जाता है दो लैंग्वेज तो वो साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म होता है, तो would be considered a sequential bilingualism. This is also referred to as successive bilingualism. In many cases, a sequential bilingual will have already figured out many of the rules of their first language. They will have worked out how to form sentences, have conversations, etc. And they will be more mature than an infant acquiring two languages from birth. जो बच्चा सिक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म सीखता है यानी जो इसे फॉलो करता है वो ज्यादा मेच्योर होता है साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म वाले चाइल्ड से। हमारा अगला टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव एंड पेडागोगिकल ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव एंड पेडागोगिकल ग्रामर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड एंड टीचिंग ग्रामर। ये ग्रामर को सिखाने का या उसे पढ़ने का दो अलग अलग तरीका है। पहला है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज कंसर्न्ड विथ हाउ लैंग्वेज इज स्पोकन इन रियल लाइफ बाय स्पीकर्स
without making judgment about its correctness. डिस्क्रिप्टिव ग्रामर वो कंसर्न करता है कि कोई पर्सन अपने रियल लाइफ में किसी लैंग्वेज को कैसे बोलता है बिना उसके लैंग्वेज को जज किए कि वो उसने करेक्ट बोला या नहीं. It focuses on observing the pattern, structure, and rules that people naturally follow while using them. Our linguistics use descriptive grammar to study and analyze the language. It covers all variety of topics including dialects and informal speech, acknowledging that different communities use different languages. A descriptive grammarian would note that people often say don't in casual conversation and would describe it as an informal way of learning rather as labeling it as incorrect. डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं वे किसी भी लैंग्वेज को जज नहीं करते कि वो सही है या गलत. बस स्पीकर ने जो लैंग्वेज कहा वो उसे एक नए तरीके की लैंग्वेज में एक नए तरीके के ग्रामर में ऐड कर देते हैं. जैसे लोग बात करने के दौरान डोंट वर्ड का यूज करते हैं ना कि डू नॉट, तो इसे डिस्क्रिप्टिव ग्रामेरियन कभी गलत नहीं ठहराएगा बल्कि वो इसे लेबल कर देगा एक नया तरह का लर्निंग को, यानी इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग में इसे इंक्लूड कर दिया जाएगा. अब है पेडागोगिकल ग्रामर. Pedagogical grammar is designed for teaching and learning purpose, especially in learning language education. It focuses on the rules, structure, and pattern of the language in a way that is useful for the learners. पेडागोगिकल ग्रामर यूज किया जाता है बच्चों को एक अच्छे से ग्रामर एजुकेशन देने के लिए. ये फोकस करता है रूल्स, स्ट्रक्चर और पैटर्न पे. अनलाइक अदर वे ऑफ ग्रामर दैट इज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये फोकस करता है रूल्स, स्ट्रक्चर, पैटर्न ऑफ लैंग्वेजेस. It is a description of how to use grammar in a language to communicate. Pedagogical grammar refers to the approach and methods used in teaching grammar, especially in language learning contexts. It focuses on how grammatical structure are present, explained, and practiced in a way that helps learners understand and use the language correctly. Unlike theoretical grammar, which describe the rules and structure of a language, pedagogical grammar is more concerned with making grammar accessible and useful to learners. The next topic is formal and informal learning. Formal learning refers to structured learning that typically takes place in an educational setting, such as school, colleges और universities. फॉर्मल लर्निंग वो एक फिक्स्ड इंस्टीट्यूशन या फिर प्लेस पर फिक्स होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो. इट फॉलो अ सेट करिकुलम, इसमें करिकुलम फिक्स होता है एंड इज ऑफन लेड बाय ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स, और इसमें इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया करते हैं. एंड इज एक्सेस्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड मेथड लाइक एग्जाम्स और ग्रेड, और इसमें बच्चों को एग्जाम्स लिए जाते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है. द ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली क्लियरली डिफाइंड एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड. इसमें सबको पता है कि फॉर्मल लर्निंग का एम क्या है, यानी सबको एग्जाम पास करके एक डिग्री चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए. तो फॉर्मल लर्निंग करने के बाद हमें डिग्री या सर्टिफिकेट मिलता है, इसका फिक्स्ड करिकुलम होता है, इसमें एग्जाम्स होते हैं. इसमें एक लर्निंग इन्वायरमेंट को रेडी किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल लर्निंग: क्लासरूम लेसन्स इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटी कोर्सेज एंड डिग्रीज, वोकेशनल ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन. इसके की फीचर्स हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें इंस्ट्रक्टर लीड होगा, क्लासरूम बेस्ड, लिमिटेड टाइम फ्रेम, प्लान्ड एंड सीक्वेंस्ड. अब है हमारा इनफॉर्मल लर्निंग. Informal learning happens outside of formal educational environment. Informal learning कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं होगा and is often self-directed or experiential. It is unstructured, often unintentional. It does not follow a strict curriculum and can happen through daily activities, conversations, readings, or work experiences. It can happen at any time and in any place. Informal learning is more flexible and can be adapted to personal interests or needs.
Examples of informal learning: learning through hobbies or personal projects, gaining skill through workplace experiences, watching educational videos, reading articles, or listening to podcasts on topics of interest. इसके key features हैं: non structured, unplanned, learner led, outside classroom, non curriculum based, knowledge by experiences. Both forms of learning contribute to an individual's overall education and skill development. But formal learning is typically more structured and recognized by institution, while informal learning is often personal and self motivated. होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।